इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पिछले 13 घंटों की बात की जाए तो 3 अलग-अलग थाना क्षेत्र में 3 हत्या हो चुकी है। इसके अलावा कई जगह चाकूबाजी की घटना भी देखने को मिली है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर शहर में एक के बाद एक 3 हत्याओं की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। पहली हत्या आजाद नगर थाना क्षेत्र में राजा सोनकर नाम के व्यक्ति की मामूली विवाद में चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरी घटना MIG थाना क्षेत्र की है, जहां क्षितिज नामक युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। तीसरी घटना द्वारकापुरी की है, जहां अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे महेश के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 घंटे के अंदर 3 हत्याओं से सनसनी मच गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आजाद नगर में एक घटना हुई थी हत्या की राजा, जिसमें कि सभी आरोपियों को हिरासत में, पुलिस की हिरासत में कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना हुई थी, ये भी जो राजा की जो घटना हुई थी वो तात्कालिक विवाद को लेकर थी। ये आपस में बैठकर ही ये पार्टी कर रहे थे, फिर एकदम से ये एक कोई तात्कालिक विवाद हुआ, उसके बाद ये घटना हुई। सभी आरोपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा एक MIG में एक हत्या हुई थी, जो कि वो उसका टाइम भी लगभग रात्रि के 1:45 बजे के करीब है, जिसमें कि जो 2 आरोपी है, दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। मृतक क्षितिज था, जो कि वो भी एक आपस में जानते थे और तात्कालिक विवाद होने की वजह से ये हत्या हुई। इसमें भी दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें तीसरी जो घटना थी द्वारकापुरी की थी। द्वारकापुरी में भी लगभग वही टाइम था, 12:30 से 1 के बीच में दिग्विजय मल्टी में एक महेश वाचू नाम की व्यक्ति की जो कट्टे से गोली चलाकर हत्या कर दी थी। ये भी बात सामने आई थी। ये छत पर बैठकर दिग्विजय मल्टी में ये लोग पार्टी कर रहे थे अलग अलग, और फिर एक बात विवाद हुआ और विवाद पर फिर उसने चाकू मारा। तभी फिर इसलिए जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा अपने जो लोग बुलवा लिए और उसके द्वारा इसमें फायर कर दिया गया। तो छाती में गोली लगी और उसमें वो एक्सपायर हो गया महेश। इसमें कुल 9 आरोपियों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से कि ऑलरेडी 5 अरेस्टेड है और 1 घायल है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही घटनाओं में तात्कालिक विवाद सामने आया है, और तात्कालिक विवाद सामने होने की वजह से उस समय ये आपस में सारे मृतक और आरोपी जो हैं वो एक दूसरे को जानते थे और सब लोग उठने बैठने वाले थे साथ में, और सब लोग एक दूसरे को पहचानते थे। ऐसी स्थिति और तात्कालिक विवाद को लेकर ये घटना हुई है। निश्चित रूप से पुलिस ने इसमें बहुत तेजी से काम करते हुए लगभग 90% तीनों केसेज में 90% आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, और जो भी हथियार जिससे घटना हुई है वो सारे भी जब्त किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत तेजी से 13 घंटे में अगर ये 3 घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं 13 से भी कम घंटे में 10 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी लगभग 90% आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि तात्कालिक विवाद था, अगर कोई पूर्व का कोई विवाद होता, अगर पूर्व की कोई घटना होती, किसी बात को लेकर कोई गैंगवार होता, तो निश्चित रूप से माना जा सकता था। लेकिन इस पर बहुत कड़ी व्यवस्था लगाई गई थी, किसी प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। लेकिन चूंकि जो लोग आपस में ही एक दूसरे को जानते थे, और अगर तीनों ही घटनाओं में देखेंगे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे और साथ में बैठे हुए थे, तात्कालिक विवाद को लेकर अचानक से फिर इस तरह की घटनाएं हुई है। पुलिस ने समय रहते बहुत कम समय में ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया। देखिए, इसमें जो आरोपी है, इसमें जो जिसका जलावधर था, वो जलावधर की उसके जो मृतक राजा, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसका जलावधर, लेकिन अवधि समाप्त हो चुकी थी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो दूसरे केसेज में MIG में भी जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और दिग्विजय मल्टी में भी कुछ क्रिमिनल अपराध दिखाया जा रहा है इनका रिकॉर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट।